बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों। आई एम मिसेस अमीला इमरान एंड यू आर वाचिंग वी एजुकेशनल सेंटर। आज क्वेश्चन है हमारे साथ लिली ब्रिस्को का। इनफैक्ट क्वेश्चन तो रेमंड विलियम का करना था, लेकिन अब लिली ब्रिस्को के लिए हमारी एक व्यूअर ने बहुत ख्वाहिश की और वो पहले भी कर चुकी थी, लेकिन इनफैक्ट मैं ही भूल गई थी। तो पीछे चले जाते हैं कमेंट्स तो फिर याद नहीं रहता है। रेमंड विलियम को भी हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। लिली ब्रिस्को का इजीली करेक्टर करवा देते हैं उन्हें, और काफ़ी अरसे से उन्होंने फरमाइश की थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स करके हमें बताया करें, और कमेंट्स अगर नीचे ऊपर हो जाती है तो दोबारा कमेंट्स कर लिया करें नई लेटेस्ट वीडियो पे, ताकि फिर वो पता चलता रहे मुझे। अब यहाँ पर ये करेक्टर में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, जरा देखें। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द ट्रिप। ट्रिप क्या था? यही जो ट्रिप लाइट हाउस की तरफ जाना था, कहते हैं उसका मतलब क्या है वो बताएं हमें। एंड कंपल्शन। अब ये जो है ना कंपल्शन, यहाँ पर अगर बनता है तो ये तकमील बनती है उसकी, लिली ब्रिस्को की पिक्चर की, क्योंकि वो दोबारा ट्रिप की तरफ गए थे तो इसकी इधर से तकमील हुई थी तस्वीर की। लिली ब्रिस्को का करेक्टर सादा सही सवाल आ गया कि चलें जी करेक्टर बता दें इसके साथ। लिली ब्रिस्को कोरस करेक्टर। कोरस क्या होता है? कोरस एक ऐसा होता है गाना जो दूसरों के साथ मिलकर गाया जाता है। तो लिली का करेक्टर एक ऐसा करेक्टर है जो दूसरे किरदारों के साथ मिलकर बनता है। लिली हमारे पास है तो प्रोटोगोनिस्ट की हैसियत से, लेकिन ये दूसरे किरदारों के साथ मिलकर उनके साथ ऐसी जुड़ी हुई है कि किरदार इसका फिर निकल कर सामने आता है। आगे चलते हैं तो लिली ब्रिस्को इज अ मिडिल एज्ड अनमैरिड पेंटर। पेंटर है, मतवस्त एज की है, इतनी ना नौजवान है ना इतनी बुरी है, मिडिल एज की है, और इसके साथ साथ इसकी शादी भी नहीं हुई है। साथ में ये भी क्वेश्चन नोट करने वाला है। विद चाइनीज आईज, छोटी छोटी आंखें हैं, एंड पखर्ड फेस। पखर्ड फेस होता है एक ऐसा फेस जो जहाँ पर भी झुर्रियाँ छोटी छोटी सी उभरना शुरू हो जाती हैं, यानी पिकर्ड फेस बन गया उसका। हंसती है तो थोड़े से झुर्रियाँ नुमाया हो जाती हैं, या आंखों के गिर्द वो छोटे छोटे से जो कव्वे पड़ जाते हैं, ऐसी कोई झुर्रियों वाला फेस है, लेकिन इतनी ज्यादा झुर्रियाँ नहीं है, कुछ किसी वक्त झलक दे जाती है झुर्री की। तो अंदाजा कर लेंगे तो ये 30+, 35+, 40 के इर्द गिर्द से नीचे भी हो सकती है। वैसे कहीं मैंने इसकी एज 42 भी पढ़ी है। तो लिली इज़ अ पैशनेट, लेकिन वो प्रूव नहीं अभी मेरे पास, इसलिए मैं परफेक्ट कह नहीं सकती। वो बड़ी पैशनेट है आर्टिस्ट, अपना पुरजोश किस्म की फनकारा है। और फनकार किस्में है, ये पेंटिंग करती है, पेंटर है। एंड लाइक मिस्टर रमजे, मिस्टर रमजे क्या है? ये मिसेस रमजे के हस्बैंड थे, और इन्हीं की तरह वो बड़ी पुरजोश है अपने काम के बारे में। शी वरीज, वो परेशान रहती है मिस्टर रमजे की तरह ओवर द फेट ऑफ आवर वर्क, क्योंकि उसके काम की किस्मत का बनेगा क्या। फेयरिंग दैट हर पेंटिंग विल बी हंग इन एटिक्स। एटिक्स क्या होते हैं? एटिक्स होते हैं इनके घरों के बलाई हिस्से जो स्टोर की तरह यूज किए जाते हैं। वो कहती है मेरी पेंटिंग किसी ऊपर वाले बलाई हिस्से के स्टोर में ही लटकी रह जानी है। और टोस्ट अपसेंट्स माइंडेडली अंडर अ काउच। अब ये काउच क्या होते हैं? काउच आप समझ लें एक वो सोफा जो होता है ना, एक लंबे सोफे को काउच कहते हैं। जैसे तीन तीन पर बैठने वाली सीट होती है ना, कहती किसी गैर संजीदा किस्म के दिमाग ने ना उसको लंबे सोफे के नीचे फेंक देना, यानी ये इसका हाल होना है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये याद करने वाली लाइनें हैं कि एक तो वो सोचती है कि उसकी पेंटिंग अटीक में रह जाएगी, अटीक में लटकी रह जाएगी, यानी बलाई कमरों में कहीं लटकती रह जाएगी जहाँ लोगों का आना जाना है वहाँ पर नहीं रहेगी। दूसरा वे कहती है टोस्ट हो जाएगी, फेंकी जाएगी किसी एब्सेंट माइंडेडली से, किसी गैर हाजिर दिमाग बंदे ने उसे सोफे के नीचे फेंक देना और फिर उसने भूल जाना है, क्योंकि सोफा लंबाई में होगा, पेंटिंग लंबाई में होगी, वो ना नीचे से सफाई करनी है ना नीचे से पेंटिंग बाहर आनी है। कन्वेंशनल फेमिनिटी। अब ये जो रिवायती किस्म की नस्वानियत होती है ना, रिप्रेजेंटेड बाय मिसेस रमजे, ये खवातीन वाला किरदार पेश किया गया है मिसेस रमजे के जरिए इन द फॉर्म ऑफ मैरिज एंड फैमिली। जैसे कि उसकी शादी दिखाई गई, उसका खानदान दिखाया गया है। कन्फाउंड्स। अब कन्फाउंड्स यहाँ पे क्या करते हैं? ये उलझने डाल देती है। किसके लिए? कन्फर्म्स लिली, लिली के लिए उलझने डाल जाती हैं। एंड शी रिजेक्ट्स इट। वो जब देखती है ना कि मिसेस रमजे का ये हाल हो रहा है, शादी के बाद बच्चे 8 हो, घर में आए गए मेहमान और हस्बैंड की तू तराक, क्या बनेगा? लिली रिजेक्ट्स इट। वो कहती है नहीं, मैं ऐसी जिंदगी नहीं लूंगी, मैं अनमैरिड ही ठीक हूँ। शी इज डेवोटेड आर्टिस्ट। वो आर्टिस्ट बड़ी डेवोटेड है। डेवोटेड होता है अपने आप को वक्फ कर देने वाली आर्टिस्ट है। वो अपना आप वक्फ कर देती है अपनी पेंटिंग के लिए। एंड मोस्ट प्रोबेबली, और ज़्यादा मुमकिन ये भी है, शी हैज़ केप्ट हरसेल्फ सिंगल। उसने इसी वजह से अपने आप को अभी तक सिंगल रखा है, बिकॉज मैरिज एंड फैमिली लाइफ आर लाइकली टू कम इन वे ऑफ हर आर्टिस्टिक एक्टिविटी।
एक्टिविटी कौन सी होती है इसकी फ़नकाराना जो अमाल हैं, जो उनकी सरगर्मियाँ हैं, इनके अंदर उसकी शादीशुदा ज़िंदगी एक अट्रैक्ट दे सकती है, एक उलझन दे सकती है, इसीलिए उसने भी अब तक अपने आप को गैर शादीशुदा रखा है। ये हमें लिली के किरदार का पता चल गया और लिली के पैशनेट होने का पता चल गया, फिर साथ में पता चल गया उसको ट्रबल क्या है, डरती क्या है। जैसे मिस्टर रमज़ी डरते हैं ना कि मैं ABCD के अभी इस लेवल पर हूँ और मुझे इस लेवल पर जाना है और इस लेवल पर जो हैं उनको भी आगे से तरक्की करनी है। वो ABCD के उन्होंने कुछ लेवल बनाए हुए हैं, लेवल Q, लेवल C, लेवल W, इस तरह से उनके कैरेक्टर में हमने ये भी क्रिएट किए हैं। आगे देखते हैं तो वो कहती हैं जनाब, अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड ब्लैकस्ट्रॉ, ये एक हमारे आगे बर्नार्ड ब्लैकस्ट्रॉ क्रिटिक आ गए। क्रिटिक की बात का एक ज़्यादा ही जवाज़ होता है। जब आप क्रिटिक की बात लगा देते हैं साथ, तो पता चलता है भाई आपने ये बहुत से क्रिटिक्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है इस किरदार को। ये इन्वर्टेड कोमा ऊपर से लिली से शुरू हो रहा है, नीचे आर्ट पे आके ये इन्वर्टेड कोमा ख़त्म हो रहा है। ये सारी कोटेशन जो है ना, ये बर्नार्ड ब्लैकस्टोन की है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जनाब, लिली ब्रिस्को सेज, वो कहती है एंड डज, और करती है लिटिल इन द कोर्स ऑफ द नॉवल। कहती तो बहुत कुछ है, करती तो कम है वो, क्योंकि लिली सोचती ज्यादा है ना, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ज्यादा लिली पर ही डिपेंड करता है। बट शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बड़ी अहम किरदार है। टुगेदर विद विलियम बैंक्स के साथ जब वो मिल जाती है, शी कॉन्स्टिट्यूट्स अ काइंड ऑफ ग्रीक कोरस। तो वो क्या तश्कील देती है? वो एक ग्रीक कोरस तश्कील दे देती है। ग्रीक कोरस क्या होता है? हमने जाना था ना, ग्रीक जो होती हैं ये मिलकर गाना गाते थे, तो वो कोरस की सूरत में पेश किया जाता था। और जब वो कोरस की सूरत में पेश किया जाता था, तो उससे पता चल जाता था कि एक शख्स के साथ मुख्तलिफ आवाज़ें इकट्ठी हुई हुई हैं। और ये मिस्टर बैंक्स कौन है? विलियम बैंक्स जो है, ये रमजे फैमिली के एक पुराने दोस्त हैं जो उनके साथ वहाँ रहने आते हैं। अब ये लिली ब्रिस्को के साथ एक ताल्लुक इस्तवार रखते हैं, उसके साथ मिलकर बैठते हैं और ये दोनों बड़े बेहतरीन दोस्त हो जाते हैं। और लिली इस पर बड़ा गहरा एतबार करती है, अंधा एतबार करती है मिस्टर विलियम बैंक्स पर। और विलियम बैंक्स के बाद जो इसको ताना देने वाले होते हैं जनाब दूसरे कैरेक्टर, वो कैरेक्टर जो है उनकी वजह से इसको कहा जाता है कि भैया आप कोई ये नहीं बना सकती पेंटिंग शेंटिंग, वो हमारे दूसरे कैरेक्टर हैं। लेकिन इस कैरेक्टर के साथ इसकी अच्छी खासी कोर्स है, यानी उसकी हम आहंगी है इसके साथ। ये उसने बताया हमें, क्रिटिक ने बताया हमें आकर, उसने बताया कमेंटिंग ऑन पर्सनालिटी ऑफ द रैमसेस। अब ये क्या करते हैं? ये राय करते हैं, ये दोनों मिलके तबसरा करते हैं, ये दोनों मिलके तनकीद भी करते हैं रैमजे के करेक्टर पर। रैमजे, मिस्टर रैमजेस। लिली कहती है, लिली गिव्स अस द फेमिनाइन व्यू पॉइंट्स, वो हमें औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नजर से बताती है। विलियम द मैस्कुलाइन, और विलियम बताता है मर्दाना पॉइंट ऑफ व्यू से। बिसाइड्स इट इज थ्रू हर, और यही है जिसके जरिए हम देखते हैं डैट द नॉवेलिस्ट, ये जो नॉवेलिस्ट है हमारी वर्जीनिया वुल्फ, हैज थ्रोन अ फ्लड ऑफ लाइट ऑन हर ओन कंसेप्शन ऑफ आर्ट। वर्जीनिया वुल्फ ने अपने फन के कारकर्दगी के नुक्ता नज़र पर, उसके नज़रियात पर लिली के जरिए रोशनी डलवाई है, यानी लिली उसका माउथ पीस है। और लिली ने औरतों की बात की है और विलियम बैंक्स ने मर्दों की बात की। एज लिली इज पेंटिंग इन द लाउंज, जैसे वो लाउंज में जो समर हाउस में उनका एक खुला वाला एरिया था, वहाँ पेंटिंग कर रही थी ऑफ द रैमसेस एंड द एजल ऑफ स्काई। एजल ऑफ स्काई को अंडरलाइन रखेंगे क्योंकि ये उस इलाके का नाम है जहाँ पर ये गए हुए थे, और जिस इलाके में ये समर हाउस था वहाँ पर पेंटिंग कर रही थी वो लाउंज में। मेमोरीज क्राउडेड इन अपॉन हर, तो यादें उसके ऊपर आके हजूम कर लेती हैं, घेरा घेरा डाल लेती हैं। इट इज through Lily, और Lily had at the past is brought to bear upon the present। लिली के जरिए ही हमें सारे का सारा पास्ट जो है ना वो प्रेजेंट में असरअंदाज करता दिखाया जाता है, क्योंकि 10 साल बाद जब ये वहां जाती है तो उसे 10 साल पिछली की बातें याद आती हैं। 10 साल पहले जब ये पेंटिंग कर रही होती है तब ये सोच रही होती है कि पेंटिंग ये चीज़ डालनी है, ये रंग डालना है, यहाँ दरख्त लगाना है, यहाँ ये नहीं लगाना, इसको काटना है। यानी ये सारे ख्यालात स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ज़्यादातर उसने लिली के थ्रू करवाई हैं। और लिली वर्जीनिया वुल्फ का माउथ पीस है, उसका अपना करेक्टर महसूस होता है। एंड कंसिडरेबल लाइट इज थ्रोन ऑन द अदर करेक्टर्स, और इसी के जरिए दूसरे किरदारों पर भी रोशनी डाली गई है। यानी हमें इसके जरिए मिस्टर रमजे का करेक्टर पता चला, मिसिज रमजे का करेक्टर पता चला, उनके बच्चों का करेक्टर पता चला। अब दूसरे कई किरदार भी इसके जरिए हमारे सामने आते हैं। लिलीज इमेजिनेशन इज विजुअल एंड पिक्टोरिकल, उसके तासुरात दिखाई देते हैं और तस्वीर कशी भी कर रहे होते हैं।
Therefore, vivid pictures from the past. Vivid pictures लगा ले कि कुछ शोख किस्म की तस्वीरें, कुछ वाजिया किस्म की तस्वीरें जो माजी से ली जाती हैं, keep wheeling up in her mind, और वो क्या करती हैं, उसके दिमाग में डेरा डाले रखती हैं. व्हीलिंग अप होता है यानी उसके जज्बात वगैरह बढ़ाती हैं, वेलिंग अप करती हैं, उसको, उसके जज्बात का इजाफा करती हैं, उसके जज्बात को मजीद इन्हेंस करती हैं कि वो सोचती है उनके बारे में. एंड इन द वे, इन दिस वे, इसी तरीके में द पास्ट इज रिकंस्ट्रक्टेड बिफोर अस, और हमारे सामने माजी दोबारा तामीर हो जाता है, सीन बाय सीन, हर मंजर के साथ मंजर, अगले मंजर में. द रूट्स, वो जो रूट्स होती है ना ऑफ द प्रेजेंट, लाई इन द पास्ट ऑफ द करेक्टर्स. हाल की जड़ें माजी के किरदारों के साथ जाके जुड़ती हैं. ये सारी की सारी कोटेशन जो है ना ऊपर वाली जो उसने बात की है कि लिली के जरिए हमें फ्लड ऑफ लाइट्स मिलती हैं, तो ये नीचे उस बात पे तबसरा किया गया है कि कैसे फ्लड ऑफ लाइट्स हमें मिलती है. इन लिलीज माइंड, लिली के दिमाग में देखते हैं द इमेज ऑफ मिस्टर रैमजे. मिस्टर रैमजे का जो इमेज आता है एज अ स्क्रब्ड किचन टेबल. वो कहती है वो एक ऐसा शख्स है जैसे वो एक खुर्ची हुई झाड़ी नुमा किचन की टेबल होती है ना, जिसके ऊपर मुख्तलिफ सामान होते हैं, और वो रगड़ रगड़ के उस टेबल को जब साफ किया जाता है तो खुर्च सा दिया जाता है उससे, उस टेबल की यानी खूबसूरती कायम नहीं रहती है. वंस ही आस्क्ड एंड्रयू व्हाट हिज फादर्स बुक्स वर अबाउट. वो एंड्रयू को कह रही थी कि उसके बेटे को कहती है कि ये जो किताबें हैं, ये किस किस्म की किताबें तुम्हारे अब्बा ने रखी हुई हैं यहाँ पर, ये इतनी ज़्यादा मेज़ पे किताबें हैं कि उसको महसूस हो रहा था कि यहाँ पर कोई गंद मचा पड़ा है. उससे पूछती है कि किस किस्म की किताबें हैं. थिंक ऑफ अ किचन टेबल व्हेन यू आर नॉट देयर. सोचो कि किचन की टेबल है जब तुम यहाँ पर नहीं होते हो. ही रिप्लाइड, तो वो भी जवाब देता है, ही आल्सो एडिड, वो भी इजाफा कर देता है, दैट हिज फादर स्टडीज, बाबा जान पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव एंड द नेचर ऑफ रियलिटी. वो मौजूआत पर, मौजूआत के मीनिंग्स पर और हकायक पर, बहुत सी चीज़ों पर वो मुताला करते हैं. लिली थिंक्स, वो सोचती है, व्हाट अ क्यूरियस वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड दिस इज. कैसा ये तरीका कार है, ये कितना मुतजस्सस और खींचने वाला शौकीन किस्म का ये तरीका है कि दुनिया को किताबों के जरिए देखा जाए. शी कंपेयर्स मिस्टर रैमजेस विद मिस्टर बैंकर्स. अब बैंकर्स वही हैं जिसके साथ ये पहले अपनी बातें कर रही थी, मिस्टर बैंक्स. यहाँ पर इन्होंने बैंक्स के साथ आर का इजाफा कर दिया. इनका असल में नाम मिस्टर बैंक्स ही है, आर यहाँ एक्स्ट्रा लग गया. इसके साथ वो इजाफा करती है, दो शी थिंग्स, वो सोचती है दैट मिस्टर बैंक्स इज अ गुड पर्सन, अच्छा शख्स है वो. यहाँ पर उन्होंने ठीक कर दिया स्पेलिंग, बट एंड नॉट वेन, बेकार नहीं है. ही इज एंटायरली इम्पर्सनल, वो मुकम्मल तौर पर गैर शख्सी है, अपनी ज़ात से बालातर है. एंड फाइनर दैन मिस्टर रमजेस, मिस्टर रमजेस से ज़्यादा बेहतर है. मिस्टर रमजे पर्सनल हो जाता है ना, अपनी ज़ात के बारे में सोचता है. विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, क्योंकि उसके बीवी और बच्चे ही नहीं हैं, तो वो पर्सनल कैसे रहेगा, वो अपनी ज़ात से गैर शख्सी हो जाता है. लेकिन मिस्टर रमजेस जो है वो बीवी और बच्चों के बगैर अपने काम के बारे में भी सोचता है, उनके बारे में भी सोचता है लेकिन काम के बारे में भी सोचता है. अब बताना चाहती है कि विदाउट वाइफ और चिल्ड्रन, बीवी और बच्चों के बगैर, ही इज लिविंग एंटायरली फॉर साइंस, वो सिर्फ और सिर्फ साइंस के लिए, तजर्बात के लिए जिंदा है. यट शी रिमेंबर्स, वो याद करती है, ही इज ऑल्सो अ क्रैंक. अब वो कौन है, वो एक ऐसा बीमार और बदमिजाज शख्स है. कौन, मिस्टर रमजे की बात कर रही है. मिस्टर बैंक्स हैज ग्रेटनेस, उसमें बड़ी अजमत है, एंड मिस्टर रैमजे हैज नन. सो मिस्टर रैमजे में ऐसी नहीं है. शी एड्रेसेस मिस्टर बैंक्स, वो उसको कहती है, डैड मिस्टर रैमजे इज कैटी. मिस्टर रैमजे जो है ना वो कम हैसियत है, कम दर्जे का है, सेल्फिश, खुदगर्ज है, वेन, बेकार है, और इगोस्टिकल पर्सन, अनापरस्त आदमी है. ही इज स्पॉइल्ड. अब वो सारी उसकी बता रही है कि वो ख़राब कर देता है हर चीज़ को, मिस्टर रमजे की. ही इज़ ए टायरेंट जालिम है. ही वियर्स मिसेस रमजे टू डेथ, और उसने ही मिसेस रमजे को मौत की तरफ मोड़ दिया. बट ही हैज़ व्हाट यू हैव नॉट, लेकिन उसके पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है. क्या है उसके पास, अ फेयरी अनवर्डलीनेस, उसके पास है जनाब अनवर्डलीनेस, गैर दुनियावीपन है उसके पास, वो दुनिया में फंसा हुआ नहीं है. ही नोज नथिंग अबाउट ट्राइफल्स, वो मामूली मामूली चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जाता. ही लव्स डॉग्स, वो कुत्तों से प्यार करता है, एंड चिल्ड्रन, और बच्चों से प्यार करता है. ही हैज़ 8, जो उसके 8 बच्चे हैं. यू हैव नन, तुम्हारे पास तो कोई भी नहीं है. ये मिस्टर बैंक्स को और मिस्टर रमजे का कंट्रास्ट कर रही है.
Did he not come down to in two coats? क्या वो उन दो कोट्स को पहनकर नीचे नहीं आया था the other night, एक ही रात में, and let Mrs. Ramsay trim his hair into a pudding बेसन, और उसने कहा मिसेस रमजे को, ये पुडिंग बेसन होता है जैसे गोल सा बाउल होता है ना जिसके अंदर थोड़ा गहरा बाउल होता है, ऐसे बेसन होते हैं जो अक्सर बाल कटवाने के लिए गहरे बेसन बना जाते हैं, कुछ बेसन ऊंचे होते हैं कुछ गहरे होते हैं, ये पुडिंग बेसन आप लगाएंगे कि गहरा बेसन है जो बाउल की शक्ल का, प्याले की शक्ल का बेसन। वहाँ उसने अपनी बीवी को कहा कि मेरे बालों को ट्रिम करो, थोड़ी थोड़ी कटिंग करो। 10. The personality of Mr. Ramsay complex and fascinating. तो मिस्टर रमजे की पर्सनालिटी एक कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी भी है और फैसिनेटिंग पर्सनालिटी भी है। Is built up for us by these little touches. और ये छोटे छोटे जो हमें बताए हैं इसने लिली ने टच दिए हैं, गिवन बाय विलियम बैंक्स एंड लिली ब्रिस्कोस, और ये दोनों टचेस हमें मिले हैं लिली ब्रिस्को के जरिए और मिस्टर बैंक्स के जरिए। इन दोनों ने जो गुफ्तगू तशनीद की है तो हमें पता चला कि इनके किरदार किस किस्म के थे। किसका किरदार हमें पता चला? मिस्टर रमजे का। लिली रिटर्न्स टू द समर हाउस आफ्टर 10 years। अब तो लिली साहिबा आती हैं घर में 10 साल के बाद, उसी घर में आती है एंड फाइंड्स आउट, देखती है डैड थिंग्स हैव मच चेंज्ड, चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं, मिस्ट्रीज रम्स इज डेड, वो वफात पा चुकी हैं, वो खातून जो थी घर की मालका, एंड द हाउस इज इन डिसऑर्डर, घर बेतरतीब हो चुका है, बट शी रिमेंबर्स, उसे याद है हर पिक्चर, अपनी वो तस्वीर जो उसने उस वक्त शुरू की थी, एंड द रीडर अगेन लर्न्स, दोबारा हम सीखते हैं थ्रू लिलीज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हमें फिर मिलती है लिली की वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यादों की बहार, यादों की बारात कह रहे हैं इसे। She sits in the lawn, वो लॉन में बैठ जाती है, and tries to finish her picture, अपनी तस्वीर को फिनिश करने की, कंप्लीट करने की कोशिश करती है। She can't do it, वो नहीं कर पाती, because there is Mr. Ramsay, क्योंकि मिस्टर रमजे आ जाता है वहाँ, and he is demanding her sympathy, सिंपैथी का डिमांड करता है कि मुझसे हमदर्दी करो, बेगम वफात पा गई हैं, चलो दूसरी शादी का चांस कर लेते हैं। शायद मेरी अपनी ओपिनियन है। मिस्टर रमजे गिव्स अ ग्रॉम, मिस्टर रमजे एक कराता है, अ टेरिबल साई, आंख बढ़ता है बड़ी खतरनाक किस्म की, एंड वेट्स, और इंतजार करता है, बट लिली सेज नथिंग, लिली कुछ नहीं कहती, शी डज नॉट सीम्स टू सी, इवन कि वो उसे देखती भी नहीं, व्हाट शी वांट्स फ्रॉम हर, कि वो उससे क्या चाहता है, एंड देन, और बाद में सडनली शी लुक्स डाउन एट मिस्टर रमजेस बूट एंड एक्सक्लेम्ड, फिर वो अचानक उसके बूटों की तरफ देखती है और चीखती है। एक्सक्लेम्स होता है चीख कर पुकारना, पुकारती है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बूट्स, कितने खूबसूरत बूट्स हैं, एंड टू हर सरप्राइज, और फिर वो हैरान हो जाती है, दिस कमेंडेशन, अपनी इस तारीफ पर कि मैंने ये क्या तारीफ कर दी, ऑफ हिज बूट्स, उसके बूट्स की, इज एनफ फॉर मिस्टर रमजे, और ये मिस्टर रमजे के लिए काफ़ी है। ही स्माइल्स, वो हंसता है, एंड रिकवर्स हिज, ये अपनी रिकवर्स कर लेता है, गाइटी जो होती है ना उसकी जिंदा दिली, अपनी खुशी हासिल कर लेता है कि चलो शुक्र है उसने किसी की तो तारीफ की, मेरी नहीं की तो मेरे बूट्स की तो कर दी, एंड सडनली शी फील्स अ फ्लड ऑफ अफेक्शंस फॉर हिम, और वो महसूस करती है कि उसके लिए बड़े जज्बात हैं मिस्टर रमजे के लिए लिली के पास। शी फील्स हिज लोनलीनेस, वो महसूस करती है कि वो कितना अकेला है, एंड हिज पैथोस एंड हिज गुडनेस, और फिर महसूस करती है कि उसके कितनी रफ़्क़त अंगेज़ी की कैफ़ियत है, क्योंकि अब वो पिटी और सॉरो फील कर रही है, उसके लिए पैथोस होता है जब हम किसी के लिए सॉरो फील करते हैं, दुख का करते हैं ना, महसूस करते हैं कि बेगम वफात पा गई है, अकेला रह गया, यार कितना अच्छा शख्स है। अब इसके बाद हम लिली का करैक्टर पार्ट 2 में करते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो लेंथी हो जाती है और फिर बहुत से व्यूअर्स शिकायत करते हैं कि वीडियो लेंथी हो गई है। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स अ लॉट।